जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान राम की जिस पर कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। हमें जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है और होता है उसमें भगवान की दया भरी है। इसलिए हर समय प्रभु की दया का दर्शन करें। जो कुछ परेच्छा या अनिच्छा से होता है वह भगवान का ही प्रसाद है, पुरस्कार है। जो भगवान के प्रेम में मस्त रहता है वह सारे ऐश्वर्य को लात मार देता है। हमें तो यह लक्ष्य रखना चाहिए कि हम ऐसे बने कि हमारे दर्शन भाषण से लोगों का कल्याण हो जाए। हमें ऐसा ही भाव रखना चाहिए। अपनी आत्मा का कल्याण क्या बड़ी बात है। हम तो अपना यही मत रखें कि सबका कल्याण हो। हम लोग कितनी बार इंद्र हो गए किंतु अब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सब बात को छोड़कर भगवान को याद रखना चाहिए। यह सब साधनों का मूल है। यह नहीं हो तो भगवान के नाम की रटन ही करो। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक परेगी कान। बस रात दिन दूसरा काम ही क्या करना है, जब तक देह में प्राण है यही करना है। काल भजनता आज भज, आज भजनता अब, पल में परलय होएगी बहुरी भजेगा कब। इन सब बातों का ख्याल करके भगवान के नाम की रटन लगानी चाहिए। वाणी से भगवान के नाम का जप, मन से ध्यान, बुद्धि से उस परमात्मा का निश्चय करें। जब आपको यह निश्चय हो जाए कि भगवान सब जगह हैं, तब आपसे पाप नहीं बनेगा। जैसे गवर्नमेंट की यहाँ सत्ता है तो हम उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट की तो वह शक्ति भी नहीं, पर परमात्मा तो सर्वत्र हैं और सर्व समर्थ हैं। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। सर्वत्र सर्वदा भगवान को देखना चाहिए। यह सार बात आपको बतलाई। व्याख्यान सुनते समय गौर से सुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अपने को व्याख्यान की बातें काम में लानी हैं और इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि इसका प्रचार करना है। सुनकर प्रचार करें, फिर देखो कितना लाभ होता है। घर पर जाकर रोज पुस्तक पढ़ें। एक आदमी पढ़े और सब सुने। शहर में जो अपने मित्र हों उनमें प्रचार करना चाहिए। स्कूल लाइब्रेरियों में प्रचार करना चाहिए। ऐसा करने पर थोड़े समय में ही आपकी साधना में उन्नति हो सकती है। ऐसा मौका आपको बार बार मिलने का नहीं। प्रथम तो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं, क्योंकि असंख्य जीव हैं। भगवान उन्हें भी तो मौका देंगे। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी दुर्लभ है सत्पुरुषों का संग। उनका मिलना ही कठिन है और मिल गए तो पहचाने नहीं जा सकते। समय जा रहा है, बातों बातों में ही 1.5 घंटा चला गया। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लेऊं बजाई। ए पुर पटन ए गली, बहुरी न देख देख हूँ आए। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गांव। आप जंगल में वास करोगे, आपको शमशान में ले जाकर लोग जलाकर खाक कर देंगे। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। जैसे लकड़ियां जलती हैं ऐसे ही तुम्हारी हड्डियां जलेंगी, और जैसे घास जलती है ऐसे केश जलेंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। काल की चक्की चल रही है, सबका नंबर लग रहा है। आपका भी नंबर है। समय तो बीत रहा है, अब समय कहाँ है। आयु की तरफ देखें तो समय का क्या विश्वास है। अब कूच नगारा बजता है, चलने की फिक्र करो बाबा। जिस प्रकार अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ की भी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। ऐसा मूल्यवान मनुष्य शरीर देकर भगवान कहते हैं, मुझे भजो, मेरा भजन करो।
लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते हैं। आपके लाख काम पड़े हैं, पड़े ही रह जाएंगे। यम के दूत आएंगे तो वे रुकेंगे नहीं। सिपाही लोग वारंट लेकर आते हैं, वे घूस लेकर समय दे सकते हैं, किंतु वहाँ घूस नहीं चलती। जब ऐसी परिस्थिति है तब हमें सावधान रहना चाहिए। इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति के समान कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति में भगवान की स्मृति के समान कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान को कभी न भूलें। हर वक्त समझें भगवान हमारे साथ हैं या निराकार रूप से सब जगह हैं, जर्रे जर्रे में हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम का सरल उपाय यही है, परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और अच्छे पुरुषों का संग। तीनों ही हों तब तो बात ही क्या है। एक एक से भी काम हो सकता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ संशय नहीं। हमें समझ लेना चाहिए, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए गीता जी का उपदेश दिया है। गीता जी का यह सार है, सबसे हेतु रहित प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं, हेतु रहित प्रेम करने वाले दो ही हैं, एक भगवान और दूसरे भगवान के प्रेमी भक्त। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यह सब सोचकर हमें सबके साथ स्वार्थ त्याग कर प्रेम करना चाहिए, फिर आप दमक उठेंगे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार हम जनता जनार्दन की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। कैसा ही कोई मूर्ख से मूर्ख हो, पापी से पापी हो, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमें गीता जी पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास है, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। कैसा ही कोई पापी है, आज ही उसका कल्याण हो सकता है। बस एक ही बात है, आज से जब तक वह रहे तब तक भगवान को याद रखें। केवल सत्संग से कल्याण हो सकता है। इसके लिए भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं, निस्संदेह तर जाते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग से तो कल्याण होता ही है, किंतु जिसमें विवेक नहीं है ऐसा पुरुष भी, जो जानने वाले पुरुष हैं, उनके पास जाकर सुनता है और सुनकर यथा योग्य आचरण करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार केवल भगवान के नाम जप से भी कल्याण हो जाता है। और कैसा भी कोई पापी हो, उसका सत्संग से तो कल्याण हो ही जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती
उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। सब प्रकार से यही बात सिद्ध होती है कि सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी और भी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। इसी प्रकार से नाम की महिमा है। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि उससे पापी से पापी भी तर जाते हैं। नीच अजामिल गज गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। भगवान के नाम का प्रभाव देखो कैसा अद्भुत प्रभाव है। ऐसा नाम रहते हुए हमें दुख रूप शरीर में फिर आना पड़े, यह बात बड़ी लज्जा की बात है। नाम की कैसी महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम राम से बढ़कर है। एक राम राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के भजन से ही कल्याण हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान भी साथ में रहे तो बात ही क्या है। और सत्संग मिलता रहे तो भजन ध्यान तेजी के साथ होते हैं। इसलिए हमें कटिबद्ध होकर तेजी से साधन करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री